Good afternoon, guys. Good afternoon to all of you. Due to some technical issues, we had delay in start. आप सभी को good afternoon and good evening and happy belated मकर संक्रांति to all of you as well. आप सबको happy belated मकर संक्रांति. अब पिछले क्लास में guys we had already completed मॉडर्निटी, सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी. हमने इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी समझ लिया था. कैसे सोशल थिंकर्स जो थे यूरोप के, वो सोचे कि सोसाइटी में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिससे उनके कंसर्न्स बढ़ गए हैं. इन चेंजेस को पढ़ने के लिए एक डिस्टिंक्ट और इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन चाहिए एंड दैट डिसिप्लिन बिकेम सोशियोलॉजी. देयरफॉर by means of sociology they wanted to study the systematic and scientific study of sociology, systematic and scientific study of society and related social changes और उससे related social changes. ठीक है, आज हम देखेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी. देखिए, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी जो है वो सेकेंड टॉपिक है ऑफ योर फर्स्ट यूनिट विच इज सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन. तो आज का जो क्लास है, द क्लास दैट आई एम गोइंग टू टेक टुडे इज ऑन स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि स्कोप क्या होता है. व्हाट इज स्कोप? इसका मतलब कि सोशियोलॉजी क्या पढ़ेगा. व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी क्या करेगा, क्या पढ़ेगा, किन चीजों को पढ़ेगा. या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि फील्ड ऑफ इंक्वायरी. ठीक है, फील्ड ऑफ इंक्वायरी. तो ये है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी. अब मैं आपको बेसिकली समझाता हूं कुछ बेसिक चीजें. when we move to the scope of sociology now, when we talk about the scope of sociology, कुछ चीजें आपको बेसिकली क्लियर होनी चाहिए. सबसे पहली चीज जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि why one should understand the scope of sociology. देखिए, ये एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है. ठीक है, यूपीएससी ही नहीं, इन जनरल आप कुछ भी लाइफ में पढ़ते हैं तो आपको उसका दो चीज पता होना चाहिए. एक, उस सब्जेक्ट का, उस डिसिप्लिन का नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट डिसिप्लिन, एंड यू नो व्हाट इज द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन और व्हाट इज द बाउंड्री विद इन विच दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन कंडक्ट्स इट्स सब्जेक्टिव इंक्वायरी. ठीक है ना. तो इस पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं. Harshita has written a question, sir, why modernity emerged in Europe only? ऐसा नहीं है modernity emerged in Europe, लेकिन later हम देखते हैं कि modernity also flourished to different aspects, different areas of world. जैसे कि United States of America में भी बाद में modernity आया और वहां भी हम लोग देखते हैं मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हुए, वहां भी इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी हुई. इंडिया भी इज इन प्रोसेस ऑफ मॉडर्निटी और इंडिया में भी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन हुआ और न्यू मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए. ठीक है, चलिए लेट अस नाउ स्टार्ट विद इट. समवन इज राइटिंग, सर नहीं बेटा विष्णु, टाइम चेंज नहीं हुआ है आज ड्यू टू सम टेक्निकल इशू. क्लास हैज स्टार्टेड विद सम टाइम ऑफ डिले. ठीक है सर, वीकली मटेरियल. नाउ कंटेंट के लिए आई हैव टू स्पीक टू द कंटेंट टीम कि वो वीकली मटेरियल वगैरह क्या है. ठीक है, आपको ये अगर कंपाइल्ड वीकली मटेरियल मिलना था, आई डोंट नो, आई विल स्पीक टू द टीम एंड देन लेट यू नो गाइस. ठीक है, अच्छा हुआ दैट यू हैव पुट दैट क्वेश्चन अंजलि, दैट सर वीकली मटेरियल ऑफ फर्स्ट टॉपिक. आई डिड नॉट नो कि कुछ वीकली मटेरियल करे कॉन्सेप्ट है फर्स्ट टॉपिक का, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, सो आई विल स्पीक टू द टीम एंड आई विल सी इफ दैट इज द केस, तो उसको क्यों नहीं अपलोड किया गया, एंड आई विल गेट दैट डन. सो डोंट वरी, गिव मी सम टाइम. क्लियर? ठीक है, सो दैट्स आंसर टू योर क्वेश्चन. ठीक है, पीरियड ऑफ मॉडर्निटी इन इंडिया, ये सब यूपीएससी का सिलेबस नहीं है, सो लेट्स नॉट गेट डाउन देयर. जब हम लोग पेपर टू सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी का पेपर टू का टॉपिक है ना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिश रूल आया, विथ ब्रिटिश रूल के इंपैक्ट से कैसे सोसाइटी में चेंजेस आए, तब हम लोग करेंगे. लेट्स नॉट गेट टू देयर नाउ. ठीक है, रेस्पेक्टेड सर, विथ हाउ मेनी मंथ पेपर वन सिलेबस? पेपर वन सिलेबस में हमें ज्यादा टाइम देना होता है शिवम तिवारी, सो इट विल टेक अराउंड 3 months.
ठीक है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज लिमिटेड और वाइड, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज वाइड। अब इस पे एक डिबेट है, पढ़ाना शुरू करते हैं अब, ठीक है गाइस। सो नाउ लेट्स फोकस, लेट अस स्टार्ट लर्निंग द टॉपिक स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। तो बेसिकली स्कोप, एज आई टोल्ड यू, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी डिसिप्लिन, ठीक है। फॉर एवरी डिसिप्लिन वी हैव टू हैव सम स्कोप, मतलब कि बाउंड्री ऑफ स्टडी, कि वो क्या पढ़ेगा, ठीक है। सो एनी सोशल साइंस, ठीक है, इट हैज गॉट इट्स ओन एरिया ऑफ स्टडी या ओन फील्ड ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। उसी तरह से सोशियोलॉजी हैज ऑल्सो गॉट इट्स ओन फील्ड ऑफ इंक्वायरी, सोशियोलॉजी का भी उसी तरीके से अपना एक स्कोप है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ डिसिप्लिन टू हैव अ डिफाइंड एंड डिमार्केटेड फील्ड ऑफ स्टडी, क्योंकि उससे पता चलता है कि व्हाट इज द पर्पस, उससे क्या पता चलता है, वी गेट टू नो पर्पस ऑफ अ डिसिप्लिन, एंड नॉट जस्ट पर्पस, contribution of that discipline in academics. We also get to know the contribution of that discipline in academics. ठीक है, अब आगे चलते हैं। सो लाइकवाइज नाउ वी कम टू द सोशियोलॉजी, ठीक है। तो सोशियोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है, उसका खुद बाउंड्री बहुत वाइड है, ठीक है। सोशियोलॉजी, खुद सोचो, टीचर स्टूडेंट इंटरैक्शन, जो हमारा इंटरैक्शन चल रहा है, उसको भी स्टडी कर सकता है। It can conduct interaction or relationship between teacher student, or relationship between brother sister, relationship between family members, your cousins, है ना। At the same time, sociology also deals with investigation of some मतलब important or large national issues. Which kind of national issues? Sociology can conduct study of poverty. Sociology studies why in rural areas there is high degree of indebtedness, ठीक है। पॉवर्टी ट्रैप क्यों हो रहा है रूरल एरिया में, उसका क्या एक सोशियोलॉजिकल फेनोमेनन है। जैसे कि हम देखते हैं रूरल इंडेक्टनेस लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर में ज्यादा है। नाउ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर में भी पर्टिकुलरली दलित कम्युनिटी। देन वी अंडरस्टैंड कास्ट सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्गेनाइजिंग इफेक्ट ड्यू टू डिफरेंशियल रिवॉर्ड सिस्टम, ठीक है। जो कास्ट सिस्टम में ऊपर की हायरार्की में प्लेस थे जो ग्रुप, वो प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, और जो नीचे की हायरार्की में थे उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस एंड सैंक्शंस थे, ठीक है। तो देखो कैसे सोशियोलॉजी भी एक्सप्लेन कर सकता है रूरल इंडेटनेस और रूरल पॉवर्टी जैसे फेनोमेना को, है ना। सो सोशियोलॉजी, अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, उसके क्या सोशियोलॉजिकल रीजंस है। सोशियोलॉजी कैन conduct study on these aspects as well, or grave aspect like communal conflicts occurring in society, ethnic conflict occurring in society, or caste conflict ethnic occurring in society। तो हम लोग कहते हैं इसीलिए स्कोप जो हमारे सब्जेक्ट का है वो काफी वाइड है, इट इज एक्सट्रीमली वाइड, ठीक है। इट दैट इज व्हाट इट इज रिटन हियर, इट कैन फोकस इट्स एनालिसिस on interaction between एक small scale interaction between two people या social action जिसको बोलेंगे। Sociology studies that as well, plus large scale study of structures, institutions,
सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है, एक्सेट्रा। तो सोशियोलॉजी जो है माइक्रो लेवल स्टडी भी करती है। माइक्रो लेवल स्टडी मतलब इंडिविजुअल का सोसाइटी में स्मॉल स्केल उसका रोल का स्टडी करना, उसके सोशल बिहेवियर का स्टडी करना, स्मॉल स्केल इंटरेक्शन का स्टडी करना, जो इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी जो कि मैक्स वेबर के समय से शुरू होता है। देन मैक्रो लेवल स्टडी एज वेल, है ना, लार्ज इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर्स उनका स्टडी कंडक्ट करना, या फिर डिस्कवरी ऑफ लॉज दैट आर और सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स सोशल रिलेशनशिप, उसको भी हम लोग स्टडी करते हैं। एंड इसके अलावा मीजो लेवल मतलब बीच का, मतलब स्टडी ऑफ सोशल प्रोसेसेस, ठीक है, कोई चेंज का प्रोसेस आ रहा है तो उस प्रोसेस को भी स्टडी करते हैं। तो सोशियोलॉजी कंडक्ट स्टडी इन दीज थ्री स्फीयर। तो हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन जो है उसका जो रिलेटिवली इट हैज अ वाइडर स्कोप, ठीक है, इट इज अ जनरल सोशल साइंस। अब देखो खुद कंपेयर करो, पॉलिटिकल साइंस, ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस। नाउ पॉलिटिकल साइंस, it conducts investigation of political aspect of society. तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल फोर्सेस ऑफ चेंज, पॉलिटिकल फोर्सेस, ठीक है, एंड देयर इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, ठीक है, इट स्टडीज एनी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी विच इज पॉलिटिकल, राइट। लेकिन सोशियोलॉजी विल नॉट स्टडी एनी सोशल रिलेशन बिकॉज इट इज पॉलिटिकल। सोशियोलॉजी किसी सोशल रिलेशन को इसलिए नहीं पढ़ेगा बेटा क्योंकि वो पॉलिटिकल है, इसलिए भी नहीं पढ़ेगा उसको क्योंकि वो इकोनॉमिक है। सोशियोलॉजी उसको क्यों पढ़ेगा? क्योंकि वो सोशल है। तो इट इज जनरल सोशल साइंस। तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, यू कैन ट्राई अटेम्प्टिंग आंसरिंग दिस इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, इज इट अ कंपेयर सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, पहले इसको कंपेयर करिए और बताइए किसका नैरोअर स्कोप होगा और किसका रिलेटिवली वाइडर स्कोप होगा। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई लुक इनटू दैट। I have a question for all of you. Sociology, wider. Everyone is political science as narrower. Sociology has wider, narrower. किसी ने लिखा narrower scope of sociology. No. Sociology has a wider scope in comparison to political science. बाकी सब कोई ऑलमोस्ट सही बोले हैं। करेक्ट करेक्ट। तो आपको समझ में आ रही है चीजें। गुड 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 गुड, यस गुड, दैट मीन्स यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। ग्रेट टू सी योर आंसर्स, ठीक है। नाउ लेट अस प्रोग्रेस। तो वही हमने बताया कि एवरी सोशल साइंस उसके कुछ वाइडर एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एवरी सोशल साइंस का अपना फील्ड ऑफ इंक्वायरी होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, उसी को बोलते हैं स्कोप ऑफ अ सब्जेक्ट, मतलब इट्स फील्ड ऑफ इंक्वायरी कि वो क्या पढ़ेगा। तो इन शॉर्ट सब्जेक्ट मैटर, क्या क्या पढ़ना है सोशियोलॉजी को, उसको बोलते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी का स्कोप जो है वो बड़ा है। इट कैन स्टडी, उसका जो फील्ड ऑफ इंक्वायरी है वो दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप, सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस से लेके एक लार्जर नेशनल इश्यू जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, उन सब पे मूव करता है। तो अब बेसिकली हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं सोशियोलॉजी को, ठीक है। तो देखिए सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, ऑल ऑफ यू बाय दिस टाइम नो, यू आर अवेयर दैट इट वाज कॉइन्ड बाय ऑगस्ट कॉम्टे। Sociology term in 1839 was coined by Auguste Comte. Clear है ना? तो when Auguste Comte had visualized sociology, तो Comte के हिसाब से what was sociology, है ना? Comte बोला कि एक
पॉजिटिव साइंस बना रहे हैं हम लोग। याद है पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म मतलब यूज ऑफ मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस ऑफ नेचुरल साइंस बाय सोशल साइंसेस। तो बेसिकली हम एक ऐसा सोशल साइंस बना रहे हैं जो कि by using the means and methods of natural science, which uses those methods to conduct investigation of natural phenomena, मतलब वैसे research methods जो natural science use करता है natural phenomena या physical science use करता है physical phenomena को पढ़ने के लिए, वैसा ही research method हम use करेंगे society या social phenomena को investigate करने के लिए। और सोशल फेनोमेना कैसे चलता है, कैसे गवर्न होता है, उसके बिहाइंड जो लॉज और प्रिंसिपल्स होंगे उसकी हम लोग डिस्कवरी करेंगे। विल ट्राई टू डिस्कवर दोज फैक्टर्स विच लीड्स टू गवर्नेंस ऑफ दीज सोशल फेनोमेना, है ना। तो इस वक्त में क्या हुआ, सोशियोलॉजी के अर्ली जो फाउंडर्स थे डिसिप्लिन के, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। दीज अर्ली फाउंडर्स दे हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देमसेल्फ ऑफ एस्टैब्लिशिंग अर्ली सोशियोलॉजिस्ट जो थे उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सोशियोलॉजी को इंडिपेंडेंट साइंस की तरह एस्टैब्लिश करें। क्योंकि जब सोशियोलॉजी की बात समाज में एकेडमिक सर्कल में शुरू हुई थी तो इसको बहुत लोग रिजेक्ट भी करने की कोशिश किए थे। कुछ लोग बोले अरे ये क्या, ये समाज के बारे में चीजें बता रही है, तो कॉमन सेंस है। तो सम पीपल ट्राई टू इक्वेट सोशियोलॉजी टू कॉमन सेंस। तभी आज देखते हैं ना हम हमारे सिलेबस में सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, जो कि थर्ड टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट यूनिट विच इज सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन है ना। क्यों? क्योंकि लोगों की आदत थी, लोगों का बिहेवियर था कि वो इक्वेट कर देते थे सोशियोलॉजी को कॉमन सेंस से। बट सोशियोलॉजी कॉमन सेंस तो नहीं है, सोशियोलॉजी इज अ डिफरेंट डिसिप्लिन, है ना। तो पहले और या फिर डिफरेंट, जैसे कि साइकोलॉजी, एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड बोलते थे सोशियोलॉजी जो है वो कोई एक डिसिप्लिन होना ही नहीं चाहिए, ये बस मियरली एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी होना चाहिए, सोशल साइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि वो सोशियोलॉजी को देखते हैं कि भाई ये तो सोसाइटी क्या है, एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स है, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग को एक साथ डाल दो तो सोसाइटी बन जाएगी, इट इज मियरली एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल। तो अगर तुम बस इंडिविजुअल की स्टडी कर लो, इंडिविजुअल के बिहेवियर्स, उसके मतलब क्या फैक्टर्स इंडिविजुअल के माइंड को, उसके सेल्फ पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन चीजों को समझ लो तो फिर सोसाइटी समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो बोल रहे थे नैरो डाउन कर रहे थे सोसाइटी को, रिड्यूस कर रहे थे एक इंडिविजुअल तक, ठीक है। और क्या क्या फोर्सेस, क्या क्या फैक्टर्स इंडिविजुअल को ड्राइव करती हैं, उसको अगर समझ लोगे तो सोसाइटी समझ में आ जाएगी। तो कुछ ऐसे थिंकर्स भी थे उनके जैसे जो कि सोशियोलॉजी को ब्रांच मानते थे साइकोलॉजी का, और बोलते थे सोशियोलॉजी अलग से डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, इट इज जस्ट सोशल साइकोलॉजी। कुछ थिंकर्स थे फिलॉसफी का ही ब्रांच मानते थे सोशियोलॉजी को, बोलते थे कि सोशियोलॉजी इज मियरली सोशल फिलॉसफी, ठीक है। तो अर्ली फाउंडिंग फादर्स जो थे उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सोशियोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन की तरह हमें एस्टैब्लिश करना है सोसाइटी में। तो सोशियोलॉजी को जब हमें मतलब इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन की तरह अगर हमें एस्टैब्लिश करना है तो क्या है पर्पस इस सब्जेक्ट का, ठीक है, क्यों ये सब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। पर्पस ऑफ द डिसिप्लिन, ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी, ये एस्टैब्लिश होना चाहिए। अब जैसे जो अर्ली फाउंडिंग फादर्स थे, ये जो अब इसके बेसिस पे बेसिकली क्या होगा, डिबेट शुरू होगा।
डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ग्रो करेंगे, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप होंगे और उनके बीच में डिबेट शुरू होगा कि सोशियोलॉजी को क्या पढ़ना चाहिए, सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो किसी और सोशल साइंसेस से इंटरसेक्शन में होना चाहिए या फिर ये एक इंडिपेंडेंट साइंस है, इसको कंप्लीटली मतलब ये इंडिपेंडेंट, आज तो इंडिपेंडेंट साइंस है ये, मतलब इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो एकदम आइसोलेटेड एंड स्पेशल सोशल साइंस है और ये डिफाइंड है, ऐसा कुछ थिंकर्स डिबेट करते थे। कुछ बोलते थे कि नहीं यार, सोशियोलॉजी क्या है, ह्यूमन इंटरेक्शन और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन बिहेवियर को ही तो स्टडी करने की कोशिश करता है और एक एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ जो है वो कनेक्टेड है दूसरे एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ से, है ना। तो अगर हम लोग एकदम आइसोलेटेड वे में सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर को डिफाइन करेंगे तो किसी भी फेनोमेना को, सोशल फेनोमेना को का इन टोटलिटी हम नहीं समझ पाएंगे। देयरफॉर सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है उसका कुछ इंटरसेक्शन भी होना चाहिए। लेकिन ये जो स्कूल ऑफ डिबेट डेवलप हुआ इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मलिस्टिक स्कूल और स्पेशलिस्टिक स्कूल का डिबेट। बट ये मतलब इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मलिस्टिक स्कूल या फॉर्मल स्कूल और सिंथेटिक स्कूल का डिबेट। ठीक है, फॉर्मलिस्टिक स्कूल और स्पेशलिस्टिक स्कूल सेम ही स्कूल को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और सिंथेटिक स्कूल का दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हैं इंसाइक्लोपेडिक स्कूल। बट इस डिबेट के चालू होने के पहले ही देयर वाज अ थिंकर कॉल्ड सेंट साइमन। सेंट साइमन के लिए गाइस व्हाट वाज सोशियोलॉजी, ये तो सोशियोलॉजी को बोल दिया था कि भाई सोशियोलॉजी इज सोशल फिजिक्स, है ना। मतलब कि जैसे फिजिक्स जो है फिजिकल फेनोमेना को और उसके फंक्शनिंग का कंडक्ट करता है स्टडी, वैसे ही सोशियोलॉजी जो है वो सोशल फेनोमेना को, इस वक्त तक जब तक सेंट साइमन वर्क कर रहे थे सोसाइटी में तब तक सोशियोलॉजी वर्ड कॉइन नहीं हुआ था। सेंट साइमन के सेक्रेटरी हुआ करते थे ऑगस्ट कॉम्टे। सो ऑगस्ट कॉम्टे के एरा में फाइनली जाके वो सोशियोलॉजी टर्म कॉइन हुआ। ठीक है, बट उनका आइडिया था कि एक डिसिप्लिन है होना चाहिए जो कि जैसे फिजिक्स कैसे फिजिकल फेनोमेना और फिजिकल वर्ल्ड रन करता है, गवर्न करता है, उसी के तरीके से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए हम लोग, जिसके लिए उन्होंने टर्म सोशल फिजिक्स यूज किया था, वो जो है सोसाइटी के फंक्शनिंग को स्टडी करेगा। लेकिन इसके बाद धीरे ये डिबेट आगे जाती है। ऑल्दो ऑगस्ट कॉम्टे भी खुद वाइल ही वाज, क्योंकि वो तो फाउंडर थे, उन्होंने तो सोशियोलॉजी का टर्म कॉइन किया था, तो उन्होंने उस वक्त में नहीं सोचा था कि ये सिंथेटिक स्कूल है या वो उनको सिंथेटिक स्कूल में डालेंगे या फॉर्मल स्कूल में डालेंगे या ऐसे करके टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट डेवलप होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था उनके जमाने में। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे क्या हुआ कि समाज में ऐसे चेंजेस आए, एकेडमिक सर्कल में, स्कॉलर्स के बीच में, इंटेलेक्चुअल्स के दिमाग में, दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर वाज डिबेट ओवर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। और सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी के ऊपर ना वेरियस स्कूल्स बन गए। क्यों? क्योंकि जो सोशल थिंकर्स थे उनके बीच में कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा था, मतलब कि दोनों मिलके एक पॉइंट पे नहीं आ रहे थे कि क्या सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। डिफरेंट स्कूल के लोग सोचते थे, प्रिंसिपल्स कि डिफरेंट स्कूल्स के लोग सोचते थे कि सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर देयर वाज नो कंसेंसस ऑन द पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। तो फिर क्या हो गया, डिबेट शुरू हो गया। तो जब डिबेट शुरू हुआ तो फिर दो स्कूल बने, टू स्कूल्स। फॉर्मल स्कूल, क्लियर, पहला, और दूसरा
सिंथेटिक स्कूल, ठीक है। फॉर्मल स्कूल जो था ये बेसिकली जर्मन सोशोलॉजिस्ट जो थे, जर्मन मोस्टली इसमें जो डोमिनेंट थिंकर्स थे वो जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे। और जो सिंथेटिक स्कूल था मोस्टली इसके अंदर जो सोशोलॉजिस्ट थे वो फ्रांस और इंग्लिश सोशोलॉजिस्ट, इंग्लैंड के सोशोलॉजिस्ट जो है वो ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट वो आते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फॉर्मल स्कूल और स्पेशलिस्टिक स्कूल, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना है, धीरे, बहुत सिंपल है, लॉजिकली अगर समझोगे उसके बाद ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर रिवीजन, क्योंकि इसमें अच्छा स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कब कब थिंकर्स का नाम याद रखना जरूरी होता है। सो दिस इज अ टॉपिक बेटा जहां पे आपको थिंकर्स का नाम रखना जरूरी होगा। दिस इज अ टॉपिक वेयर नेम ऑफ द थिंकर्स, क्योंकि हर थिंकर्स इस पे ना कुछ अपना इंपॉर्टेंट, सम 5 थिंकर्स 4 थिंकर्स ईच साइड, वो लोग क्या बोल के गए हैं, क्योंकि डिफरेंट थिंकर्स तो अलग अलग बातें बोलेंगे ना। मान लो सिंथेटिक स्कूल के अंदर इमाइल डर्कहाइम है, इमाइल डर्कहाइम के हिसाब से सोशियोलॉजी का 3 ब्रांच होगा, सोशियोलॉजी को क्या क्या सब्जेक्ट स्टडी करना चाहिए वो बताएगा। कार्ल मानहाइम के हिसाब से सोशियोलॉजी का फील्ड ऑफ इंक्वायरी कुछ और होगा। तो इस डिबेट को आप अच्छी तरीके से कैसे समझोगे, इसीलिए इस टॉपिक में थिंकर्स का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप रिवीजन करेंगे ना मल्टीपल कहानी की तरह, इसको समझना है कि कौन क्या बोला, वो बहुत बात बोलता है, राम ये बात बोला, श्याम ये बात बोला, विष्णु ये बात बोला, बस उसी तरीके से याद करोगे तो आपको इस टॉपिक को समझना और याद करना दोनों ही बहुत आसान हो जाएगा। तो एज द नेम सजेस्ट, स्पेशलिस्टिक स्कूल या फॉर्मल स्कूल या फॉर्मलिस्टिक स्कूल, कुछ भी इसको ऐसा बोलते हैं। तो पहली बात तो स्पेशलिस्टिक स्कूल के हिसाब से समझते हैं, स्पेशल की बात कर रहा है ना बेटा, मतलब कि इनके हिसाब से सोशियोलॉजी एक स्पेशल सोशल साइंस होगा। अकॉर्डिंग टू देम सोशियोलॉजी विल बी अ स्पेशल सोशल साइंस। स्पेशल सोशल साइंस का मतलब क्या है बेटा, इसका एक डिफाइंड बाउंड्री होगा, है ना, डिफाइंड बाउंड्री, एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को स्टडी, स्पेसिफिक से समझना है हम लोग को, स्पेशलाइज्ड सोशल साइंस है, इसकी अपनी एक स्पेशलिटी होगी, एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को स्टडी करेगा। एंड दैट इज वाई गाइज, मतलब ये स्कूल सोचते हैं कि सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है उसका इंटरसेक्शन, इट शुड नॉट हैव एनी इंटरसेक्शन विथ अदर सोशल साइंसेस, ठीक है। ठीक है, अब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज दैट द सेट ऑफ थिंकर्स, इसमें कुछ सेट ऑफ थिंकर्स थे, जैसे दिस स्कूल वाज लेड बाय जॉर्ज सिमेल, इसके अलावा और स्कूल के अंदर कुछ थिंकर्स थे जैसे कि मैक्स वेबर हो गया, मैक्स वेबर के अलावा अल्फ्रेड वियर कैंट, देन फर्डिनेंड टोनीज वही है, जेमियन शेफ्ट, जिसल शेफ्ट वाले, लियोपोल्ड वॉन वीस, ठीक है, एल्बियन स्मॉल, ये सब कुछ थिंकर्स हैं इस स्कूल के अंदर। सो ये जो स्कूल के थिंकर्स है, द मेंबर्स ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट, दे वेर ऑफ द ओपिनियन, इनका ओपिनियन क्या था कि सोशियोलॉजी एक प्योर एंड इंडिपेंडेंट साइंस है एंड इज नॉट हैविंग इंटरसेक्शन विथ एनी अदर सोशल साइंस, प्योर एंड
इंडिपेंडेंट साइंस, ठीक है, जिसका स्कोप जो है इनके हिसाब से, फॉर्मल स्कूल के हिसाब से लिमिटेड है। क्या है इनके हिसाब से? लिमिटेड। यार को इसको यहां नहीं, ठीक है, स्कोप ऑफ स्टडी इज लिमिटेड, क्लियर। बट दे बिलीव्ड दैट सोशियोलॉजी को अपने स्टडी को कन्फाइन करना चाहिए सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप पे, ह्यूमन रिलेशनशिप के जो एक कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट है उसी पे करना चाहिए। सो सोशियोलॉजी क्या करना, फोकस ऑन ठीक है। तो अभी तक आपको क्या समझ में आ रहा है कि देखो इसको स्पेशलिस्टिक स्कूल भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि दे विजुअलाइज दैट सोशियोलॉजी जो है एक स्पेशल सोशल साइंस है जिसका एक डिफाइंड बाउंड्री होगा, लिमिटेड स्कोप होगा, जिसका मतलब है, और ये स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को पढ़ेगा। स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी क्या है कि ये फोकस करेगा सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप ओनली, ठीक है। तो फिर आपको इसमें समझ में आता है कि कुछ पर्टिकुलर प्रिसाइज डिफाइंड स्पेसिफिक एस्पेक्ट है, उसी की स्टडी को कंडक्ट करेगा सोशियोलॉजी। बट देन द क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड इज की व्हाट इज दैट एस्पेक्ट, आखिर करेगा किस चीज की स्टडी? किस चीज की स्टडी करेगा बेटा? फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप की स्टडी करेगा। इट इज गोइंग टू कंडक्ट स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। अब समझ में आया फॉर्मल स्कूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी भी रिश्ता का फॉर्म, उसका प्रकार जो है वो स्टडी करेगा, ठीक है। सो दे एडवोकेट दैट सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन शुड कंडक्ट स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, नॉट देयर कंटेंट। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए क्योंकि सोशल रिलेशनशिप के फॉर्म्स को पढ़ेगा, इसीलिए इसको फॉर्मल, अब समझे फॉर्मल क्यों बोलते हैं? ये फॉर्मल ड्रेस वाला फॉर्मल नहीं, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए ये स्कूल बोल रहा है, इसलिए इसको फॉर्मल स्कूल बोल रहे हैं या फॉर्मलिस्टिक स्कूल बोल रहे हैं, ठीक है। तो दे आर सेइंग दैट सोशियोलॉजी शुड स्टडी फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड नॉट देयर कंटेंट। तो अब आपके दिमाग में आया होगा एक क्वेश्चन कि सर फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप क्या हुआ? ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ये देखो क्वेश्चन आता है सीधे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में, एक एक थिंकर का बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है, बस एक एक लाइन में आपको लिखना होता है। लेकिन जैसे आप लिख दोगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मलिस्टिक स्कूल, आपको 150 वर्ड्स में मोस्टली 10 मार्कर ही क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, आपको 150 वर्ड्स में लिखने होंगे। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मलिस्टिक स्कूल द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज स्पेसिफिकली डिफाइंड, इट हैज गॉट अ बाउंड्री एंड इट शुड फोकस ऑन studying certain aspect of human relationship and human interaction only, and that they define is form of social relationship and not their content। आंसर में ऐसा कुछ करके बस इतना ही लिमिटेड में लिखना है। बट आपको समझने के लिए तो पता होना चाहिए कि फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप हुआ क्या है। अब देखो, और कंटेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप क्या हुआ? ठीक है भैया, कोई बोतल है? भैया बोतल दीजिएगा, एक सेकेंड। बॉटल बॉटल, ऐसे ही बच्चों को समझाने के लिए। ये बोतल देखो बेटा, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। ये बोतल देख रहे हो, इसके कंटेंट में अभी ये देख रहे हो पानी है, मैं खोल के पानी पी रहा हूं। हो सकता है इसके अंदर किरोसिन भी हो सकता है इसके अंदर पेट्रोल डाल दे कोई, हो सकता है कि ये खाली हो, इसके अंदर गैस हो। ये क्या बोल रहे हैं कि अंदर क्या आइटम है? कंटेंट।
उसको मत पढ़ो, बस ये किस फॉर्म का है, तो ये तो आपके हिसाब से क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है ना, सिलेंड्रिकल फॉर्म है, समझ में आया? तो दैट इज फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप। अब इसको तो ये तो सिंपल बेसिक एकदम लेमैन टर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, अब इसको रिश्तों के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करो। जैसे कि आई एम योर फैकल्टी ऑफ सोशियोलॉजी एंड यू गाइज आर माई स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे स्टूडेंट हो। वी हैव गॉट अ पर्सनल रिलेशनशिप जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो रहा है, और आपको खुद दिखेगा कि ये ह्यूमन नेचर होता है। बाय मतलब एक दो महीने जैसे बीतेगा उसके बाद मैं बहुत ज्यादा इमोशनली अपने बैच से रिलेट हो जाऊंगा, और आप भी, जनरल है, ये ह्यूमन नेचर है। तो ये जो रिश्ता है, इसमें कंटेंट क्या हुआ, इसमें कंटेंट हुआ शेखर सर, या इसमें कंटेंट हुआ शेखर सर के बच्चे, मान लो हिमांशु हो गई, रेखा हो गई, हिमांशु हो गया, सॉरी हिमांशु, रेखा हो गई, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं, उमर हो गया, रंजन जी हो गया, सिद्धार्थ हो गया, सात्विक हो गया, इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पे। ये लोग, ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स आप लोग क्लास के हो जो इस ग्रुप में हो, और मैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल रवि शेखर, हमारे बीच में जो मैं और आप इसके कंटेंट है, और मैं आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, है ना, आई टीच यू, ठीक है। और कल को आप क्यों, आप जब रैंक निकालोगे और लोगों को बोलोगे कि मैं शेखर सर से पढ़ा हूं, तो मेरा नाम भी रोशन होगा। तो मैं आपके फायदे के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए वर्क कर रहा हूं, आप मेरे फायदे के लिए, मेरे बेटरमेंट के लिए भी वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो हमारा जो ये रिश्ता है, द कंटेंट वाज वी, बट इट्स फॉर्म वाज दैट ऑफ कोऑपरेशन, है ना। ये जो फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप हमारे बीच में है, दैट इज ऑफ कोऑपरेशन। हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। कल को मैं मर गया या कुछ हो गया, आई एम नॉट हियर, कोई दूसरा फैकल्टी ऑफ सोशियोलॉजी आ जाएगा, वो आपको पढ़ाने लगेगा, कंटेंट चेंज हो गया, है ना। एक मनुष्य जाएगा, मनुष्य के जीवन का तो सीमा होता है, ठीक है, मनुष्य मर जाएगा, दूसरा मनुष्य आएगा, पढ़ाएगा, कंटेंट, और आप आईएएस बन गए तो फिर ये क्लास क्यों करोगे, चले जाओगे। लेकिन ये जो फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप है कोऑपरेशन का, वो रहेगा, है ना, अंडरस्टैंड दैट। या फिर दूसरा और एग्जांपल लो, देखो, you guys are batchmates today you may be cooperating each other। किसी बच्चे को कुछ डाउट कभी कभी नहीं होता है कि कुछ आप लोग ग्रुप में लिख देते हो कि किसी को नहीं समझ में आया तो इमीडिएटली कोई दूसरा बच्चा हेल्प करता है, उसको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता है। या कोई शब्द मुझे हिंदी का याद नहीं आता रहता तो कोई बच्चा जो है उसको थोड़ा हिंदी में उसको इलेबोरेट करके समझाने की कोशिश करता है। क्यों? ताकि मतलब वो एक कोऑपरेशन चल रहा है ना, एक दूसरे को आप सपोर्ट कर रहे हो। तो ये जो बिहेवियर है ये क्या है? कोऑपरेशन। तो आपके बीच में फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप कोऑपरेशन रहा है। अब यही बच्चे जब एक साथ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लिखेंगे तो एक दूसरे के कंपटीशन बन जाएंगे। देखो तुम लोग सेम सेट ऑफ बच्चे, तो कंटेंट सेम रहा फिर भी फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप बदल गया, है ना। तो बेसिकली फॉर्मल स्कूल wants sociologists to conduct or wants sociology as a discipline to conduct study of forms of social relationship। जैसे कि competition एक तरीके का फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप हो गया, कॉन्फ्लिक्ट दूसरे तरीके का फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप हो गया, कोऑपरेशन दूसरे तरीके का फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप हो गया। और ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, एक्सचेंज, अडैप्शन, है ना, ये सब कुछ डिविजन ऑफ लेबर, डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस, ये सब कुछ जो होता है बेटा, दे आर एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ सोशल लाइफ। जैसे कि कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट दोनों आप पॉलिटिकल लाइफ में भी देख सकते हो, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन आप इकोनॉमिक लाइफ में भी देख सकते हो। कई दफा कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन आप
रिलीजियस लाइफ में भी देख सकते हो। तो दे आर फोकसिंग कि सोशल रिलेशनशिप्स के जो फॉर्म्स होते हैं, जो प्रकार होते हैं, उसको समझो, उसके कंटेंट को नहीं। ठीक है, सो दैट इज फॉर्मल स्कूल। अब फॉर्मल स्कूल के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स आते हैं, उनके व्यूज को हमें समझना होता है, जैसे कि जॉर्ज सिमिल हो गए, जिसको बोलते हैं एकदम चैंपियन फॉर्मल स्कूल का, लीडर ऑफ फॉर्मल स्कूल। इसके अलावा मैक्स वेबर भी हो गए, एल्फ्रेड वियरकैंट भी हो गए, लियोपोल्ड वॉन वीस भी हो गए, वॉन वीस के अलावा फर्डिनेंड टोनीज भी हो गए, एल्बियन स्मॉल भी हो गए। ये सारे जो थिंकर्स हैं बेटा, ये मोस्टली जर्मन स्कूल के हैं। ये जो सोशियोलॉजी एक तो फ्रांस में ग्रो कर रही थी और सोशियोलॉजी जर्मनी में भी ग्रो कर रही थी। सो मोस्ट ऑफ दीज थिंकर्स बिलोंग टू जर्मन स्कूल और फॉर्मल स्कूल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज वेयर आई हैव एक्सप्रेस्ड द फीचर ऑफ this school, formal school. That is what is written over here, that this school is of the opinion that sociology is a pure and independent science। का मतलब कि ये इसका जो सब्जेक्ट मैटर है इज, इसका मतलब हो गया इसका इज डेफिनेट, यूनिक एंड स्पेसिफिक। ठीक है, तो सोशियोलॉजी, इनके लिए सोशियोलॉजी का जो स्कोप होगा वो लिमिटेड होगा, इट हैज गॉट लिमिटेड स्कोप। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सोशियोलॉजी को स्टडी करना है सिर्फ सर्टेन एस्पेक्ट, इट शुड स्टडी जस्ट सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, है ना। तो क्या है वो सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप? तो देख रहे हो, फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप बट नॉट देयर कंटेंट। ठीक है, जैसे कि कंपटीशन, कोऑपरेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये बेसिकली ह्यूमन इंटरैक्शन पे फोकस करते थे। इंडिविजुअल क्या मीनिंग और मोटिव असाइन करता है उस पे, जैसे कि मैक्स वेबर, फादर ऑफ इंटरप्रिटेटिव स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी और इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी, जो कि हम लोग पढ़ेंगे पेपर मतलब यूनिट 2 में। जब हम लोग यूनिट 2 में आएंगे, जब सोशियोलॉजी एज अ साइंस वाला यूनिट उठाएंगे, देन देयर इज अ डिबेट ऑफ पॉजिटिविज्म एंड नॉन पॉजिटिविज्म। देयरफॉर ऑन दैट डिबेट ऑफ पॉजिटिविज्म एंड नॉन पॉजिटिविज्म, दिस बिकम्स मोर क्लियर और मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो आप चिंता मत करिए, कोई चीज ऐसे आपको लग रहा है ना जैसे इसका मतलब क्या हुआ, तो जब तक आप सोशल एक्शन मैक्स वेबर का पढ़ोगे ना, ये फुल्ली क्लियर हो जाएगा, एकदम बेसिक से क्लियर हो जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी मैं क्लास में डांट देता हूं किसी बच्चों को, किसी को कोई बाहर से देखेगा तो सबको लगेगा कि सर गुस्सैल व्यक्ति हैं इसीलिए डांट देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है कि किसी एक्शन के पीछे अंडरलाइंग मीनिंग एंड मोटिव क्या है। हो सकता है कि उसके पीछे मैंने जो मोटिव असाइन किया है वो कंसर्न हो, क्योंकि क्या होता था कि कोर्स इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट मैटर जो रेलेवेंट कंटेंट है, हम लोग को क्लास में तो रेलेवेंट कंटेंट से के बारे में डिस्कस करना है। तो रेलेवेंट कंटेंट से हम जब बहुत ज्यादा डिविएट हो जाते हैं, तो कुछ बच्चे थे उनमें, कुछ बच्चे होते हैं उनमें डिसकंटेंट या उनमें डिससेटिस्फैक्शन जर्मिनेट होने लगता है, डेवलप होने लगता है कि सर आप तो मतलब ये तो अननेसेसरी है, ये तो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है ही नहीं, ये क्यों बता रहे, क्योंकि कुछ बच्चों का वो डाउट होता था। तो फिर जब बहुत ज्यादा डेविएट होने लगते थे, जब बहुत अनवांटेड क्वेश्चंस आने लगते थे, तो मैं थोड़ा डांट देता था। लेकिन अंडरलाइंग मीनिंग और मोटिव क्या था? कंसर्न, सो दैट आपको पता रहे कि आपके दिमाग में जो स्कोप, मतलब आपके दिमाग का जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो बिल्कुल स्पेसिफिक विथ कीपिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन द माइंड होना चाहिए। लेकिन ये तो मैं एक्टर हूं, मैंने ये मीनिंग असाइन किया है, मेरा ये मोटिव है। हो सकता है कई दफा, मतलब मान लो किसी के साथ मेरा झगड़ा हो गया, या मैं घर पे मेरा बच्चा खेल रहा है तो उसको मैं डांट रहा हूं, तो वहां पे कॉन्सेप्ट दूसरा हो सकता है। वो वहां उसको मैं डांट रहा हूं सेम टोन में, लेकिन उसके पीछे मीनिंग क्या असाइन है कि मैं उसको सिखा रहा हूं। तो हर बार किसी एक्शन के लिए मीनिंग हो सकता है, मोटिव जो हो सकता है एक्टर का चेंज हो जाए। ये मीनिंग और मोटिव किसी एक्शन के प्रति जो हम करते हैं, तो एक्टर असाइन करता है कि मैंने ये एक्शन कर रहा हूं तो ये क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे मेरा मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है।
ठीक है, तो उसको स्टडी करना, इमोशंस जो कि हमारे रिलेशनशिप्स को या हमारे बिहेवियर को या हमारे इंटरेक्शन प्रोसेस को डिफाइन करती है, डिराइव करती है, तो हमारे सच इमोशंस या दोज वैल्यूज दैट डिफाइन आवर अंडरलाइंग मीनिंग्स एंड मोटिव्स दैट शुड बी स्टडीड. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल कि बेसिकली ह्यूमन इंटरैक्शन, ठीक है, इंडिविजुअल्स मीनिंग एंड मोटिव असाइन टू दैट इंटरैक्शन प्रोसेस और इमोशंस और वैल्यूज अंडरलाइंग दैट एक्शन और इंटरैक्शन, दैट शुड बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है, सो दिस वाज फॉर्मल स्कूल. तो अब फॉर्मल स्कूल के अंदर नए डेवलपमेंट्स होंगे, नए नए थिंकर्स आएंगे. तो सबसे पहले जो थिंकर आए, मैंने बोला चैंपियन ऑफ दिस स्कूल इज जॉर्ज सिमल. बहुत ही आसान है, यहां पे लिखा हुआ है. जॉर्ज सिमल बोलते हैं कि सोशियोलॉजी को तो सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप ही स्टडी करना चाहिए, ह्यूमन रिलेशनशिप. ये फॉर्मल स्कूल जो नाम है ना, इन्हीं के कारण है. यही थे सबसे पहले जो बोले थे कि सोशियोलॉजी को फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप पढ़ना चाहिए और ना कि उसका कंटेंट. तो ये क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी को सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप स्टडी करना चाहिए. क्या करना चाहिए, इसको ऐसा ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्शन स्टडी करना चाहिए जो कि सब्जेक्टिव है इन नेचर. मतलब कि हम ह्यूमन बींग्स का नेचर बहुत ही सब्जेक्टिव होता है ना. कई दफा लोग बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट में रिएक्ट करते हैं. सेम सिचुएशन में, सेम टाइम में आप डिफरेंटली रिएक्ट कर सकते हो और हो सकता है कई दफा आप उस तरीके से रिएक्ट ना करो. वो तो डिपेंड करेगा कंप्लीटली, और बहुत सारे वेरिएबल्स आपके लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. उन सब फैक्टर से कॉन्स्ट्रेन होता है, उन सब फैक्टर से इंपैक्टेड होता है आपका बिहेवियर, है ना. तो वो जो सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन है, जो कि इंटरेक्शन प्रोसेस के बीच में ही नए मीनिंग्स डेवलप होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, उन एस्पेक्ट्स को पढ़ने की बात करता है. क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि सोशियोलॉजी जो है वो एक स्पेसिफिक सोशल साइंस है. सोशियोलॉजी क्या है, एक स्पेसिफिक सोशल साइंस है. और इसीलिए जॉर्ज सिमल बेसिकली ही एडवोकेट्स दैट सोशियोलॉजी शुड स्टडी फॉर्म्स ऑफ relationship. How does sociology study forms of social relationship? So George Simmel says that sociology should disentangle the forms of social relationship from their content and then study them in abstraction. ठीक है, मतलब कि क्या बोलता है, डिसएंटैंगल करो फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप को एंड उसको एब्स्ट्रैक्शन में पढ़ो. Study it at abstract लेवल. ठीक है, तो इसका बेसिक सिंपल मतलब ये है कि जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आज क्या पढ़ा रहा हूं, फॉर्म्स ऑफ, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूं. स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में भी क्या पढ़ा रहा हूं, फॉर्मल स्कूल पढ़ा रहा हूं. ये सारी बातें जरूरी नहीं है, बल्कि क्या जरूरी है इन स्कूल के हिसाब से, बस ये समझना जरूरी है कि ये टीचिंग चल रहा है, कोऑपरेशन एक्सचेंज का एक फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है. तो बोलता है कि फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप को पढ़िए आप. सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत ही डिफाइंड है. ठीक है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, इट इज नॉट इन इंटरसेक्शन विथ अदर सोशल साइंसेस. इट शुड कंडक्ट the study of form of human relationship which are common to diverse situation. Conflict जो है वो क्लासरूम एनवायरनमेंट में हो सकता है. Conflict जो है could exist in situation of war as well. Conflict can exist in family as well. तो diverse social situation है, उसमें similar form of relationship ग्रो कर सकता है. या कोऑपरेशन कैन ऑल्सो अकर इन क्लासरूम, कैन अकर इन वॉर, कैन अकर इन फैमिली. तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप डाइवर्स सिचुएशंस ऑफ सोशल लाइफ में डेवलप होते हैं. उसको स्टडी करेगा फॉर्मल स्कूल. ठीक है, उसको स्टडी करेगा सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू जॉर्ज सिमल ऑफ फॉर्मल स्कूल. नेक्स्ट थिंकर जो आते हैं वो है एल्फ्रेड वियरकैंट. ठीक है, एल्फ्रेड वियरकैंट ये भी एक जर्मन थिंकर थे.
ठीक है, तो अल्फ्रेड वियरकैंट क्या बोलते थे, दैट सोशियोलॉजी एक वैसा स्पेशल ब्रांच ऑफ नॉलेज है, सोशियोलॉजी एक ऐसा स्पेशल डिसिप्लिन है जो कि मेंटल एंड साइकिक रिलेशनशिप विच लिंक्स पीपल टू पीपल टुगेदर उसको स्टडी करेगा। अब देखो, से कोई आपका मित्र है, जैसे मेरे एक मित्र हैं बहुत ही फेमस होंगे भविष्य में, आप देखिएगा कि वो अगर यूपीएससी के फील्ड में भी पढ़ाएंगे तो सोशियोलॉजी के सबसे बड़े टीचर होंगे, ठीक है, उनका नाम है सत्यानंद झा। वो एक सोशियोलॉजिस्ट है, वो अभी क्या है कि रिसर्च वगैरह बहुत ज्यादा कर रहे हैं वो सोशियोलॉजी के फील्ड में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वो एनजीटी जो है ना, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है वो स्टडी कंडक्ट कर रहा है, वो स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं कैसे ये जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है वो गरीबों को फायदा नहीं दे रहा है, बल्कि जो रूलिंग क्लास है, जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक क्लास है ना, बिजनेस क्लास, उसी को फायदा दे रहा है। तो एनीवेज, तो मान लीजिए वो मित्र वो है, उनको सोशियोलॉजी के बारे में बहुत नॉलेज है, प्लस वो भी बैकग्राउंड से इंजीनियर हैं, वो भी आईआईटीएन है, तो हमारे बीच में एक कमिंग फ्रॉम दैट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एक क्या है कि मनोवैज्ञानिक मेल हो गया हमारे बीच में। फिर आवर मदर टंग इज ऑल्सो सिमिलर, आई कम फ्रॉम मिथिला रीजन ऑफ बिहार, सो डज ही कम फ्रॉम मिथिला रीजन ऑफ बिहार, तो सेम लैंग्वेज में मोस्टली हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो जब दिल्ली में मिले थे, एक फॉन्डनेस, एक मतलब कभी मन किया कि अपने साइड का कुछ खाना वाना खाने, तो एक साथ कहीं रेस्टोरेंट ढूंढ के या कहीं होटल ढूंढ के खाने गए, या फिर घर पे कभी बना के एक दूसरे को खिलाए, इसलिए हमारे बीच में मित्रता है, ठीक है। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है, ये हमारे, ये तो बहुत सारे कारण है ना, कि उनका भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मेरा भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, वो भी सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, मैं भी सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ, ठीक है, और वो भी, उनका भी भाषा मैथिली है, मेरा भी मैथिली भाषा है। लेकिन हमारे बीच में जो दोस्ती है, मित्रता है, इसी प्रकार से आपके भी बहुत सारे फ्रेंड होंगे, उनके बीच में दोस्ती और मित्रता होगी। सो द फ्रेंडशिप दैट वी आर हैविंग, इट इज अ मेंटल रिलेशनशिप, है ना, ये एक मानसिक रिश्ता है ना, इट्स अ मेंटल रिलेशनशिप, और इट इज अ साइकिक रिलेशनशिप, मतलब कि मनोवैज्ञानिक रिलेशनशिप, है ना। तो लव हमारे बीच में है, रिलेशनशिप, फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप कैसा डेवलप होता है, ऑफ लव, ऑफ हेल्प टुवर्ड्स ईच अदर, तो होता है ऑफ कंट्रीब्यूशन, कोऑपरेशन, नॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सोचो, वो भी सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, मैं भी सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं, लेकिन हमारे बीच में कंपटीशन नहीं। तो ये जो मेंटल लेवल पे हमारे बीच में रिश्ता बन गया है लव का, ठीक है, कोऑपरेशन का, इसको कौन स्टडी करना चाहेगा, इसको सोशियोलॉजी को स्टडी करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं अल्फ्रेड वियरकैंट। कोई भी रिश्ता जो कि दो ह्यूमन के बीच में बनता है, वो क्या होता है, एट सम लेवल इट इज साइकिक, एक मेंटल रिलेशनशिप उनके बीच में बनता है। क्यों, व्हाई, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट बेसिक क्लास व्हेन आई टॉट यू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरैक्शन। When I taught you the concept of interaction, तो I had taught you that when people interact with each other, guys, जब लोग आपस में interact करते हैं तो क्या करते हैं, there is penetration of each other's mind। मैंने बिल्कुल फर्स्ट क्लास बेसिक्स में ये सब चीजें समझाई थी, है ना। तो ये जो पेनिट्रेशन हो रहा है ऑफ ईच अदर्स माइंड, इसके कारण क्या होता है हमारे बीच में, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल अवेयरनेस। हम लोग एक दूसरे के बारे में अवगत हो जाते हैं, एक दूसरे के बारे में पता चलता है, ठीक है। देयर इज म्यूचुअल अवेयरनेस, एंड व्हेन देयर इज म्यूचुअल अवेयरनेस बिटवीन ईच अदर, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ डिटरमिन्ड बिहेवियर, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ डिटरमिन्ड बिहेवियर। तो मान लीजिए मैं मिथिला के रीजन से आता हूं, हमारे यहाँ मखाना की खीर फेमस है, तो किसी दिन वो मखाना की खीर बनाएंगे तो मुझे बुलाएंगे कि आइए आज मखाने का खीर बनाएं। या फिर हमारे यहाँ फिश फेमस है, तो किसी दिन मैं फिश बनाऊंगा तो उनको बुलाऊंगा कि आइए आज फिश बनाए हूं, आके खाइए। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि उनको क्या पसंद है। आई हैव पेनिट्रेटेड हिज माइंड, ही हैज पेनिट्रेटेड माई माइंड।
So through social interaction, there was mutual awareness. उनको पता है my likes and dislikes, and I am aware of his likes and dislikes, and based on that determined behavior. तो ये जो हमारे बीच में रिश्ता डेवलप होता है ह्यूमन बींग्स के बीच में इन सोसाइटी, वो मानसिक और मनोवैज्ञानिक लेवल पे होता है. तो उसको स्टडी करना चाहिए सोशियोलॉजी को. यही बोलते हैं अल्फ्रेड वियरकैंट. However, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन क्या बोल रहा है बस वो आपको लिखना है. जॉर्ज सिमेल क्या बोल रहा है? सोशियोलॉजी शुड डिसएंटैंगल फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप फ्रॉम देयर कंटेंट एंड स्टडी देम. है ना? इट शुड हैव स्पेसिफिक, इट शुड स्टडी स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप. जॉर्ज सिमेल इतना ही बोल रहे हैं. इट शुड स्टडी फॉर्म ऑफ social relationship which is common to diverse situation. Alfred Weirkant एग्जाम में कितना लिखोगे? बस एक लाइन में. Sociology is that special branch of knowledge which should conduct study of ultimate forms of mental and psychic. इसमें जो दो कीवर्ड है ना, mental and psychic relationship, बस इसको लिख दिए, नंबर पा गए. ठीक है? क्यों? क्योंकि इस मेंटल और साइकिल रिलेशनशिप के कारण सोसाइटी में कोहेशन आता है. लोग एक साथ आते हैं, उनके बीच में रिश्ता डेवलप होता है. दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, और दे मे लव टू सोशलाइज विथ ईच अदर. है ना? तो वो मानसिक और मनोवैज्ञानिक रिश्ता देखो आज अपने लेवल पे मेरे से हो जितना हो रहा है, मैं हिंदी शब्दों का भी प्रयोग कर रहा हूं. सो आई होप दैट यू गाइज अंडरस्टैंड माई लिमिटेशंस एज वेल. आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड एग्जामिनेशन इज इन इंग्लिश, बट हाउएवर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हिंदी में बता सकूं मैं बता रहा हूं. क्लियर? सो दिस इज एल्फ्रेड वियरकैंट. नाउ गाड़ी आगे बढ़ती है, मैक्स वेबर आ जाते हैं. मैक्स वेबर के लिए तो यार इनको तो डिटेल में एनी हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन फोर्थ यूनिट विच इज सोशल थिंकर्स. तो मैक्स वेबर क्या बोलते हैं? दैट सोशियोलॉजी शुड इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर. सोशियोलॉजी को क्या करना चाहिए? सोशल बिहेवियर को इंटरप्रेट करने की कोशिश करना चाहिए और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना चाहिए. स्टडी ऑफ सोशल एक्शन. ठीक है? बोलता है कि सोसाइटी में जो इंटरैक्शन प्रोसेस है उसके अंदर एक्शन और रिएक्शन होता है. ठीक है? इंटरैक्शन प्रोसेस जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ एक्शन और रिस्पॉन्सेस या रिएक्शन. बट ये एक्शन और रिस्पॉन्सेस जो है इसके अंदर जो मीनिंग है और मोटिव है, इसको कौन? इसको तो इंडिविजुअल असाइन करता है ना बेटा. इट इज असाइंड बाय इंडिविजुअल. सो व्हेन इट इज असाइंड बाय इंडिविजुअल, देन how can we be successfully able to study different aspect of society without understanding the meaning that is assigned by an actor for an interaction process. एक एक्टर के द्वारा इंटरैक्शन प्रोसेस में जो मीनिंग असाइन हो रहा है, जब तक हम उसी को नहीं समझेंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे पूरे सोशल फेनोमेना को इन टोटलिटी. है ना? नहीं समझ पाएंगे. Therefore, he says that aim of sociology is to interpret and understand social behavior. और उसके अलावा क्या बोलते हैं? एम ऑफ सोशियोलॉजी क्या है? क्लासिफिकेशन. ये जो सोशल बिहेवियर है, सोशल एक्शन है, इसके क्लासिफिकेशन. जैसे वेबर बोलते हैं कि देयर इज वर्ट रैशनल एक्शन, देयर इज ज़्वेक रैशनल एक्शन, देयर इज इमोशनल एक्शन एंड देयर इज ट्रेडिशनल एक्शन. 4 प्रकार का एक्शन वो बताते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ दीज एक्शंस. तो वो वही बोलते हैं कि ये जो सोशल बिहेवियर है, सोशल एक्शन है, उसका एनालिसिस भी करना चाहिए. तो ये भी इमोशंस और साइकिक नेचर ऑफ इंडिविजुअल्स रिलेशनशिप इन सोसाइटी, इस पे फोकस लाएंगे. है ना? इमोशंस, मोटिव्स जो कि ड्राइव करता है इंडिविजुअल का एक्शन इन सोसाइटी. तो बस ऐसे एक एक लाइन में ही आपको एग्जामिनेशन में लिखना होगा बच्चे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट कम्स फॉर्मल स्कूल में लियोपोल्ड
वॉन वीस, ये भी एक थिंकर है, ठीक है, ये भी जर्मन स्कूल के ही है। अब इनका कहना क्या है, हम लोगों को समाज में क्या करना चाहिए कि बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, कुछ प्रोसेस से लोग जुड़ते हैं, लोग एक साथ आते हैं, कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल थ्रू, देयर आर सम प्रोसेस थ्रू विच देयर इज कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल, ठीक है, फॉर्मिंग ऑफ सोशल रिलेशनशिप, फॉर्मिंग ऑफ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, एंड देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस जिसके थ्रू लोग दूर जाते हैं, बिखरते हैं, गो आउट ऑफ सोशल ग्रुप्स, ठीक है, उनके बीच में जो सोशल इंटरेक्शन है वो डिसरप्ट होता है ना। तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं, फंडामेंटल प्रोसेसेस होते हैं, इन प्रोसेस के थ्रू फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप डिफाइन होते हैं। देयरफॉर अगर हम इन प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे तो वी विल बी एबल टू स्टडी फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप इन टोटलिटी। तो लियोपोल्ड वॉन वील्स बेसिकली क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम सोशियोलॉजी शुड स्टडी फंडामेंटल सोशल प्रोसेसेस विच इन टोटलिटी गिव्स फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। फिर ये बोलते हैं कि सोशल प्रोसेसेस जो फंडामेंटल सोशल प्रोसेसेस हैं जो कि डिफाइन करते हैं फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप को, वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज एसोसिएटिव, सेकंड इज डिसएसोसिएट प्रोसेसेस। एसोसिएटिव प्रोसेस कैसा होगा, ऐसा प्रोसेस जो लोगों को एक साथ लाएगा, ठीक है, उनके बीच में क्लोजनेस, कोहेशन बढ़ाएगा। तो मान लो अप्रोचिंग समवन, ठीक है, तो क्या है, एसोसिएटिव प्रोसेस है। कॉन्टैक्ट एसोसिएटिव प्रोसेस है। अडैप्शन एसोसिएटिव प्रोसेस है। कोऑपरेशन एसोसिएटिव प्रोसेस है। और कुछ होता है डिसएसोसिएटिव प्रोसेस, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट, है ना, या फिर कंपटीशन, ये सब क्या हो गया, क्लैश, ये सब क्या हो गया, डिसएसोसिएट प्रोसेस हो गया। तो बोलता है कि फंडामेंटल सोशल प्रोसेसेस सच एज एसोसिएटिव प्रोसेस एंड डिसएसोसिएटिव प्रोसेस, ठीक है, उसको उसके फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स को स्टडी करना है सोशियोलॉजी को। नाउ इफ अ क्वेश्चन इज ऑन स्कोप ऑन सोशियोलॉजी, तो इतना डिटेल में जाके नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो अगर स्कोप है तो बस थिंकर्स का नाम लिखिए और एक एक लाइन में वी हैव टू कंक्लूड whatever we have to dictate whatever we have to say. So by default we are going to say that sociology is study of according to, बस थिंकर का नाम लिखो, according to Leopold von Weiss, sociology conducts study of such social processes which in totality give forms of human relationship. बस ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है। या सोशियोलॉजी स्टडीज एसोसिएटिव एंड डिसएसोसिएट प्रोसेसेस, ठीक है, गिविंग फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन टोटलिटी। बस एक लाइन, बस ऐसे करके अलग अलग थिंकर क्या बोला ना, एक एक लाइन में लिखना होता है। 150 मार्क्स वर्ड के अंदर आपको क्वेश्चन लिखना है। और कई दफा क्या होगा कि 150 वर्ड के अंदर आपको फॉर्मल और सिंथेटिक स्कूल दोनों के व्यू को मिला के लिखना होगा, तो वो लिमिटेशंस और ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सो बहुत ज्यादा डेप्थ में, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग को इसमें नहीं जाना है, ठीक है, बेसिक लेवल पे बस समझने की कोशिश करना है। देन कम्स फर्डिनेंड टोनीज। फर्डिनेंड टोनीज से मैंने आपकी मुलाकात ऑलरेडी करवा चुका हूं, आप अब तक अवगत हो गए होंगे। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस जेंटलमैन। दिस इज द सेम पर्सन जिसने जेमियन शाफ्ट एंड जिसेल शाफ्ट की बात की थी, यहां तो लिखा ही हुआ है जेमियन शाफ्ट एंड जिसेल शाफ्ट की बात की थी। और इफ यू कैन रिकॉल फर्डिनेंड टोनीज गाइस, तो आपको अभी तक तो पता होगा, I have already taught you in detail what is Jemian shaft and what is Giselle shaft. Please try again in a moment. So basically what does he say? He says that society can be understood ये सोसाइटी के बदले बेटर वर्ड होगा सोशल लिविंग या सोशल लाइफ।
बोलते हैं कि सोशल लाइफ कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ forms of relationship that drives them। ठीक है, मतलब कि एक जो समाज में सोशल लाइफ होता है हम लोगों का, ये सोशल लाइफ को हम कैसे समझ सकते हैं? वी कैन अंडरस्टैंड देम इन टर्म्स ऑफ फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप दैट ड्राइव्स देम। नाउ ही कंडक्ट स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप एंड उसके बीच बेसिस पे जो सोसाइटल लाइफ लोगों का एक साथ गैदर्ड होकर टुगेदर साथ रहने का सोशल लिविंग का स्टाइल है, उसको दे डिवाइड इन टू ग्रुप्स, जेमियन शेफ्ट एंड जिसेल शेफ्ट। तो जेमियन शेफ्ट क्या है? कम्युनिटी लिविंग है, लार्ज स्केल, सॉरी स्मॉल स्केल, रूरल या प्रिमिटिव सोसाइटी। लेकिन जिसेल शेफ्ट क्या है? लार्ज स्केल, मॉडर्न सोसाइटी, है ना। अब फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप को पढ़ के ही तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही तो इसको दो अलग कैटेगरी बताया, याद है? इसमें जेमियन शेफ्ट में रिलेशनशिप्स आर ड्रिवन बाय इमोशंस एंड sentiments, emotions and sentiments drives relationship। इसके अंदर जिसेल शेफ्ट के अंदर क्या बोला था? रैशनैलिटी, सब पढ़ा चुका हूं। रैशनैलिटी ड्राइव्स सोशल टाइप्स। तो इसमें फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप जो है वो रैशनल है, इसमें जो है इमोशनल है ना। तो फिर जेमियन शेफ्ट में वो क्या बोलता है? ऐसे सोसाइटी में जो रूल्स होंगे वो पर्सनल रिलेशन से, पर्सनल रिलेशंस से लोग विल कम टुगेदर। इसके अंदर people will come together on basis of impersonal relationship, क्योंकि rationality drive कर रहा है। ये सब कब समझ में आ रहा है? जब हम लोग ये फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप को पढ़ रहे हैं, तभी तो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट आवर ग्रेट फर्डिनेंड टोनीज ही स्पीक्स अबाउट, है ना। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक और थिंकर है एल्बियन स्मॉल। एल्बियन स्मॉल क्या बोलते हैं कि सोशियोलॉजी का स्कोप जो है वो वाकई काफी लिमिटेड है और इसको जेनेटिक फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप या सोशल बिहेवियर एंड एक्टिविटी को स्टडी करना चाहिए। नाउ जेनेटिक फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप का मतलब लिनिएज, डिसेंट, किनशिप। पता है, किनशिप रिश्ते के थ्रू हम लोग पूरे सोसाइटी को पढ़ सकते हैं, क्योंकि सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी से किसी ना किसी प्रकार से एक जमाने में हम लोग स्पीसी एकदम ऐसे ट्रेड्स करते चले जाएंगे किनशिप को और डिसेंट को, तो सब की उत्पत्ति कहीं ना कहीं मिल जाती है ना। हाउएवर मॉडर्न टाइम्स में पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टडी। बट यही जो बेसिकली किनशिप रिलेशंस होते हैं, मतलब रिश्तेदारी, ठीक है, जो हमारा लिनिएज होता है, लाइन होता है, बायोलॉजिकल लाइन, ठीक है, जो हमारी डिसेंडेंसी होती है, जो हमारे डिसेंडेंट्स होते हैं या हम किनके डिसेंडेंट हैं, मतलब पूर्वज और आने वाले जो होते हैं नेक्स्ट पीढ़ी दर पीढ़ी, इसको हम लोग बोलते हैं लिनिएज एंड डिसेंट। तो ये सब क्या है? जेनेटिक फॉर्म है ना। मैं मतलब मेरे पिताजी और मेरे दादाजी और मेरी माता और मेरे नाना और नानी और मेरी दादी या फिर उनके जो पूर्वज है, उन्हीं के जीन का एक्सटेंशन होना मेरे अंदर, वही क्रोमोसोम का मैं क्या है, हम लोग सबको अपने पेरेंट्स के
क्रोमोसोम के एक्सटेंशन है। तो उस प्रकार के रिश्ते को जेनेटिक फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप जो है ये बहुत ही और क्या कर रहा है, नैरो कर रहा है सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर। ये क्या बोलता है, जेनेटिक फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप, बिहेवियर, एक्टिविटीज। फैमिली ग्रुप एक साथ कुछ एक्टिविटीज करती है, विवाह, ठीक है, शादी किनशिप रूल्स के थ्रू डिफाइन होता है, मैरिज के रूल्स, ठीक है, या फिर बहुत सारे सेरेमनीज होते हैं ना, श्राद्ध सेरेमनी, व्हेन समवन डाइज तो एवरीवन कम्स टुगेदर टू गिव प्रे फॉर देयर आफ्टर लाइफ और गिव व्हाटएवर सहानुभूति एंड ऑल स्टफ, ठीक है। तो वो सब कुछ कम्स अंडर स्टडी ऑफ जेनेटिक फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप की एक फैमिली ग्रुप कैसे एक्ट करती है, एक फैमिली ग्रुप का एक्शन दूसरे फैमिली ग्रुप के एक्शन से कैसे डिफरेंट है। तो ये जो फॉर्म ऑफ सोशल, जेनेटिक फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इसमें कीवर्ड क्या है, फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप, तो आपको याद ही रहेगा, एल्बिन स्मॉल बोलता है जेनेटिक फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप को स्टडी करेगा सोशियोलॉजी, ठीक है। सो दिस वाज फॉर्मल स्कूल। कैन यू इज देयर एनी डाउट्स, डू वी हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? सर डू वी हैव एनी डाउट्स? फॉर्मल स्कूल खत्म हुआ गाइस, कोई क्वेश्चंस है? देखो आज फ्लो में चले तो कितना जल्दी खत्म हो गया। यही होता है, अगर डिसरप्शन नहीं हो ना, फोकस करके हम लोग एक फ्लो में चलते हैं और सीखने में भी कनेक्टिविटी अप्लाई करती रहते ना। पेनिट्रेशन का मतलब अंदर जाना, टू गेट इनटू समथिंग, टू गेट इनसाइड समथिंग, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। ठीक है, मतलब जैसे मैंने जूता पहना है तो जूते के अंदर मैंने अपने पैर को घुसाया है, पेनिट्रेट किया है, घुसना अंदर या घुसाना, क्लियर? यस, डिवीजन ऑफ लेबर, फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, डिवीजन ऑफ लेबर में कैसे, अब देखो एक मैनेजर होगा, रेनू बैस्कर, हाँ बेटा, फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल रिलेशंस क्यों नहीं स्टडी करेगा प्रशांत? इट विल स्टडी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल रिलेशंस, इट विल नॉट गेट इनटू स्टडी ऑफ कंटेंट ऑफ रिलेशंस। वेबर के व्यू को बता दीजिए, जॉर्ज सिमेल को बता दीजिए। सब ऑलरेडी स्मॉल है बेटा, इससे इतना शॉर्टकट मारोगे तो फिर यूपीएससी का एग्जाम आपके लिए नहीं है निकंज, इतना भी कामचोरी नहीं। इससे ज्यादा स्मॉल आपको अगर डायरेक्टली बुक्स पढ़ने होंगे, ये एक एक दो दो लाइन में ऑलरेडी स्मॉल में है, इससे ज्यादा स्मॉल हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये खुद मैंने आपको 100-150 मार्क्स के हिसाब से बताया है। श्वेता गुप्ता, what was two society, Gemeinschaft and Gesellschaft, which was already taught to you in previous classes. So please look at the previous lecture. Sir, you said sociology is ethically neutral. वो हट गया, I did not say. Robert Bierstadt said that, if you could recall that, है ना? And that means कि sociology will limit to what it is. It will not get into what it is ought to be. ठीक है। डिसएसोसिएटिव का मतलब डिसएसोसिएट करना, किसी चीज को तोड़ना। एसोसिएट करना मतलब एक साथ लाना, डिसएसोसिएट करना मतलब एक साथ किसी चीजों को तोड़ना। ठीक है, नाउ ठीक है, हटा दीजिए। आई गॉट सम ऑफ द डाउट्स, मैं उसको बता दे रहा हूं, ठीक है, मैं इसको बता दे रहा हूं आफ्टर दैट। यस, आफ्टर एंड ऑफ यूनिट 1 पूरा नोट्स मिलेगा। मैं आप हटा दीजिए, मैं अब गाइस नाउ फोकस। कुछ डाउट्स हैं जो आए हैं जिनको मैं अब समझा देता हूं। स्टार्टिंग विद, सबसे पहले किसी ने बोला था कि सर जॉर्ज सिमेल बता दीजिए। जॉर्ज सिमेल सिंपल है, सबसे आसान है, लीडर है। तो फॉर्म ऑफ सोशियोलॉजी को क्या स्टडी करना चाहिए, फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप को, और उसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे पढ़ना चाहिए, ना कि उसको डिटेल में जाके उसका एक एक एस्पेक्ट को पढ़ना चाहिए। उसको हम लोग को एब्स्ट्रैक्शन में समझना है, मतलब कि उसको ऊपर से, सतह से उसको एकदम क्रिस्प करके उसका जो मतलब एक सार आएगा, सिनॉप्टिक व्यू जिसको बोलेंगे, नहीं सिनॉप्टिक व्यू इज नॉट द राइट वर्ड, मतलब उसका फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का एब्स्ट्रैक्शन होता है ना, कि उसके
फॉर एग्जाम्पल कि बम फोड़ दिया रशिया यूक्रेन पे, ये एक्चुअल इवेंट है, तो इसको हम एब्स्ट्रैक्शन क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा और एब्स्ट्रैक्शन वाले लेवल पे ले आएंगे, तो हम समझेंगे कि इट मींस कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा है, और इसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ले जाएंगे फॉर्म ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। समझ में आ रहा है? तो ये वही बोलता है कि फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे मतलब कोऑपरेशन एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, कैसे कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, कैसे एक्सचेंज एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, ठीक है, कंपटीशन एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, इंटरडिपेंडेंस के कारण भी बहुत सारे रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। ये सारे फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप को हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके कंटेंट को नहीं। मैं आपको कोऑपरेट कर रहा हूं, आप मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं समझने की कोशिश करके। अब मैं नहीं रहूं, कंटेंट, आज आप क्लास में नहीं रहेंगे, कल आप क्लास में नहीं रहे, या मैं क्लास में ना रहूं, ठीक है, तो हम लोग तो कंटेंट हो गए ना इस रिश्ता के। कंटेंट हटा दो, उड़ा दो, फिर भी हमारे बीच में फॉर्म रहेगा। या फिर इस तरीके से देखो, एक स्टेट और उसके सिटीजन के बीच में एक रिलेशनशिप है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना। स्टेट अपने सिटीजन से कुछ उनका लिबर्टी ले लेता है और बदले में उनको प्रोटेक्शन प्रॉमिस करता है, प्रोटेक्शन देने का प्रॉमिस करता है ना। तो अब लोग चेंज हो जाएं, लेकिन उस स्टेट और उसके सिटीजन के बीच में रिलेशनशिप वही रहता है ना। तो वो जो फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप है उसको समझने की कोशिश करता है सोशियोलॉजी। यही बोल रहा है जॉर्ज सिमल, बोलता है कि जो बेसिक ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है और उसका जो सब्जेक्टिव नेचर होता है, जो उसका वेरिएबिलिटी होता है, उसको स्टडी करना चाहिए सोशियोलॉजी को, और फिर इसको क्लासिफाई करना चाहिए और डिस्क्राइब करना चाहिए। देन कम्स एल्फ्रेड वियरकैंट। किसी ने बच्चे ने बोला था सर वियरकैंट को वियरकैंट में पेनिट्रेशन लिखा था, इसका मतलब क्या है? वियरकैंट में बेसिकली मैं समझा रहा था कि दो इंडिविजुअल जब आपस में बात करते हैं बेटा, तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, दे आर एबल टू पेनिट्रेट द माइंड्स ऑफ ईच अदर। तो ये जो पेनिट्रेशन हुआ मतलब एक दूसरे के दिमाग को समझ पाना, उसके दिमाग के अंदर घुसना, ठीक है, एंटर करना उसके दिमाग के अंदर, तभी तो आप समझ पाओगे कि उसको क्या पसंद है, उसको क्या नापसंद है, ठीक है। तो एक म्यूचुअल अवेयरनेस क्रिएट होता है, मतलब आप एक दूसरे के बारे में अवगत होते हो। तो ये क्या है, आपका कोई भी सोशल रिलेशनशिप है, कोई भी सोशल रिलेशनशिप है, एक लेवल पे वो एक मानसिक और एक मनोवैज्ञानिक रिलेशनशिप होता है। तो वो जो मेंटल एंड साइकिक, इसके अंदर कीवर्ड आपको बस यही रखना है, मेंटल और साइकिक रिलेशनशिप। वो जो मेंटल और साइकिक रिलेशनशिप है, आपकी मेंटालिटी मैच करती है तो आप एक साथ आते हैं, आप एक दूसरे को, आप पसंद करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, आपकी मेंटालिटी मैच करे तो आप कोऑपरेट करते हैं। आप ना पसंद कर रहे हैं तो या तो आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, या फिर मे बी आप कई दफा क्या होता है कि एडवर्स इंपैक्ट होता है, आप कॉन्फ्लिक्ट भी करेंगे, क्लैश भी कर सकते हैं सामने वाले से, है ना। तो ये जो मानसिक रिश्ता है, मेंटल एंड साइकिक रिलेशनशिप्स, जो मनुष्य को दूसरे मनुष्य से सोसाइटी में जोड़ता है, इसको स्टडी करता है सोशियोलॉजी। दैट इज व्हाट एल्फ्रेड वियरकैंट इज सेइंग। वेबर तो इंटरप्रिटेटिव स्कूल का फादर है, तो वेबर के हिसाब से समाज में हम लोगों को किस चीज, सोशियोलॉजी को किस चीज को स्टडी करना चाहिए, सोशल एक्शन को, सोशल बिहेवियर को। एक इंडिविजुअल जो है वो समाज में बोलता है कि सोसाइटी में इंटरैक्शन प्रोसेस हो रहा है, इंटरैक्शन जो है वो एक्शन और सीरीज और सीक्वेंस ऑफ एक्शन और उसका रिस्पॉन्सेज से एक होलिस्टिक इंटरैक्शन, सोशल इंटरैक्शन बनता है ना। तो ये जो इंटरैक्शन है, इसमें जो एक्शन छुपे होते हैं, सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो होते हैं, जो एक्टर, इंडिविजुअल एक्टर, एक्शन कौन करता है, एक एक्टर, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक्टर हूं, ठीक है। ये जो हमारा इंटरैक्शन प्रोसेस चल रहा है, इसके अंदर जब मैं बोल रहा हूं तो मैं एक्ट कर रहा हूं, और या फिर इसको देखिए मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू जैसा आपने एक्ट किया। जैसे किसी बच्चे ने पूछा कि वेबर को एक बार दोबारा बता दीजिए, तो क्या हो रहा है कि जब मैं एक्ट कर रहा हूं, तो पहली बार में जब मैं एक्ट कर रहा था और मैं आपको वेबर पढ़ा रहा था, तो उसके पीछे मोटिव क्या था, तो मैं स्लो था समझाने में, क्योंकि आपको एकदम बेसिक से एकदम हाथ पकड़ के स्लोली समझाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी बार में आप जब बता रहे हैं तो आप देखोगे पेस थोड़ा बढ़ गया, बिकॉज अब मेरा मोटिव चेंज हो गया, मेरे को
समझ में आ गया कि आप बेसिकली क्लास तो समझ चुकी है, एक आध बच्चों को वेबर में प्रॉब्लम है कि क्या होता है सोशल एक्शन, क्या सोशियोलॉजी को स्टडी करना है वेबर के हिसाब से, तो मैं उसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मेरे लैंग्वेज में बता रहा हूं। तो वो क्या हो गया, दैट बिकम्स तो क्या हो गया, मैंने मीनिंग चेंज कर दिया मेरे एक्शन के पीछे। तो जैसे ही मैंने मीनिंग चेंज कर दिया तो थोड़ा सा एक्शन में भी डिफरेंट चेंजेस आ गए ना। और क्या होता है, वो बोलता है कि एक्शन जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कहां पे, जब मैक्स वेबर वाले यूनिट में आएंगे, सोशल थिंकर्स के यूनिट में मैक्स वेबर के टॉपिक पे आएंगे, तब उसको क्लासिफाई कर देगा सोशियोलॉजी और उस सोशल बिहेवियर को स्टडी करेगा। देयरफॉर सोशियोलॉजी कंडक्ट स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल बिहेवियर। वेबर के लिए इमोशंस, अंडरलाइंग इमोशंस, मीनिंग, मोटिव किसी भी एक्शन का जो होता है उसको स्टडी करेगा इंडिविजुअल। सो ये वेबर बोलता है, ठीक है। वॉन वीज में किसी को प्रॉब्लम था कि सर एसोसिएटिव प्रोसेस क्या होते हैं और डिसएसोसिएटिव प्रोसेस क्या होता है। एसोसिएटिव प्रोसेस जिससे लोग यूनाइट हो, एक साथ आए, उनके बीच में कोहेशन बढ़े, कोहेशन या सॉलिडारिटी बढ़े, जो उनको एक साथ लाता है, ठीक है, उनको यूनाइट करता है। तो कांटेक्ट, आपने मेरे को कांटेक्ट किया तो आप और मैं एसोसिएट हुए ना, एक दूसरे को जान पाए, एक इंटरेक्शन में डेवलप, मतलब इंटरेक्शन में हम लोग एक, आप बोलोगे कि सर मेरे को थोड़ा सोशियोलॉजी पढ़ा दो, ठीक है, तो मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ा रहा, तो कोऑपरेशन, हमारे बीच में कोऑपरेशन, एक जो है सोशल प्रोसेस डेवलप हो गया, ठीक है। या आप अडैप्शन, मैं आपके नीड के हिसाब से, आपको याद होगा वेरी फर्स्ट क्लास मैं कितना ज्यादा इंग्लिश पहले बोलता था, बिकॉज दैट इज आवर स्पेशलिटी। बट ओवर हियर मैंने कसम से बता रहा हूं विथ ऑल ऑनेस्टी, मैंने किसी भी क्लास में इतनी ज्यादा हिंदी नहीं बोली, और मैं अपने लेवल पे कोशिश करता हूं कि मैं जितना सरल कर सकूं आपके लिए करूं। इनफैक्ट कई दफा मैं घर जाके देखता हूं कि इस वर्ड का मतलब, जैसे उस दिन किसी ने प्रैग्मेटिक, अब क्या होता है कि ऐसे आपको पता होता है, लेकिन उस वक्त क्या है कि हम लोग लर्न किए हैं सब्जेक्ट्स को इंग्लिश में, तो फ्लो ऑफ वर्ड जो होता है, वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, वो इंग्लिश में ही होता है। तो उस दिन मैंने प्रैग्मेटिज्म बढ़ा बोल रहा था कि कैसे वो प्रैग्मेटिक कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल्स में इन्फ्यूज किया रूसो। तो किसी बच्चे ने बोला था प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है, तो मैंने उसको बताया सिंप्लीफाई करके कि प्रैक्टिकल होना। अब और सिंपल हिंदी वर्ड उस वक्त तो दिमाग नहीं आ रहा था, मतलब सिंपल था, मतलब व्यवहारिक होना, है ना। तो वो क्या है कि बट मैं अपने लेवल पे कोशिश कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, अडेप्ट कर रहा हूं आपके हिसाब से। तो मैं क्यों अडेप्ट कर रहा हूं, ताकि मैं और आपसे कनेक्ट कर सकूं और आप मुझसे कनेक्ट कर सके। तो ये जो मेरा एफर्ट है अडेप्शन का, ये जो प्रोसेस मेरा टीचिंग स्टाइल विच इट इज गोइंग थ्रू, विच इट इज अंडरगोइंग, दिस इज लीडिंग टू व्हाट, हमारे बीच में बॉन्ड और एसोसिएशन को स्ट्रांग हो रहा है ना। अब इसमें से आपके में से कुछ बच्चे होंगे जो कि बिल्कुल ही बोलेंगे कि मास्टर फालतू है, लेकिन कुछ बच्चे तो शुरुआत से अगर फर्स्ट क्लास से देखे होंगे तो उनको लगा हो कि नहीं नहीं मास्टर मेहनत कर रहा है, मास्टर बहुत ज्यादा लाइक सिंप्लीफाई करके और हिंदी डालने की कोशिश कर रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि मास्टर अडेप्ट कर रहा है। तो आप मेरे से कनेक्ट करोगे, मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, ये क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रोसेस, हमारे बीच में एकता बढ़ी, यूनिटी बढ़ी, सोशल कोहेशन जो है वो बढ़ गया। डिसएसोसिएट क्या हो गया कि जिससे क्या हो, टूटे, जिससे जो है रिलेशनशिप्स में दरार आए या फिर वो फ्रैगमेंट करे, उसका फ्रैगमेंटेशन हो, है ना। तो डिसएसोसिएटिव प्रोसेस जैसे कंपटीशन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्लैश हो गया, मैं किसी पे गुस्सा गया, किसी को बोल के कंप्लेन करके कि नहीं ये क्लास में बहुत ही बदतमीजी करता है, इसका एडमिशन कैंसिल कर दीजिए, इसके पैसे रिफंड कर दीजिए, तो क्या होगा, हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, है ना। या कोई बच्चा मेरे को गाली पड़ देगा तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो वैसे फिर हमारा रिश्ता क्या होगा, टूटेगा ना। तो हमारे बीच में एसोसिएशन थोड़ी रहेगा, डिसएसोसिएशन रहेगा, है ना। तो कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब जो तो बेसिकली टू फंडामेंटल सोशल प्रोसेसेस होते हैं जो कि सोशल रिलेशन, फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स को बेसिकली इन टोटलिटी डिफाइन करते हैं। वो होता है या तो एसोसिएटिव रिलेशनशिप या डिसएसोसिएट रिलेशनशिप, सॉरी एसोसिएटिव प्रोसेस या डिसएसोसिएट प्रोसेस। तो एसोसिएटिव एंड डिसएसोसिएट प्रोसेस को सोशियोलॉजी को स्टडी करना चाहिए, ये बोलता है हमारा जेंटलमैन वॉन वीस। बट इतने डिटेल में जाके आपको एग्जाम में जानने की जरूरत नहीं, आपको बस एक लाइन, अकॉर्डिंग टू वॉन वीस सोशियोलॉजी शुड कंडक्ट स्टडी ऑफ फंडामेंटल सोशल प्रोसेसेस विच इज एसोसिएट और डिसएसोसिएटिव प्रोसेसेस विच डिफाइंस
सोशल फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप इन टोटलिटी, बस एक लाइन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट फर्डिनेंड टोनीस वाला जेमियन शाफ्ट जसल शाफ्ट, ये मैं 2-3 दफा बता चुका हूं, इसलिए अब नहीं बताऊंगा, प्रीवियस क्लास देख लीजिए, ठीक है। और ये जेनेटिक फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, तो ऐसे करके खत्म हो गया हमारा ये। प्लीज एक बार कमेंट लगा दीजिए। सो क्लियर? हाँ, आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट तो यस, आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो एसोसिएशन कैन हैपन ना। तो फिर कुछ दिन तक ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, शादी में लोग शादी करते हैं, तो शुरुआत में दो इंडिविजुअल्स जो हैं डिफरेंट थॉट के साथ आते हैं, तो जब डिफरेंट थॉट के साथ आते हैं तो उनके बीच में रिश्ता होता है। समवन रोट, रेनू बैस्कर, डिवीजन ऑफ लेबर। मैं डिवीजन ऑफ लेबर प्रीवियस क्लासेस में बहुत डिटेल में बताया हूं रेनू, सो यू शुड लुक एट दोज वीडियोस। हर दिन तो मैं पीछे, बेसिकली स्पेशलाइजेशन ऑफ रोल होता है, काम जो होता है ना, ये आगे हम लोग डिटेल में दोबारा डरखाई में पढ़ेंगे, या तो आप पुराने टॉपिक को पढ़ लीजिए, शुरुआत से जो क्लासेस लगे हैं, मैंने डिवीजन ऑफ लेबर क्लास से पूछ लीजिए, मैंने डिटेल में बताया था, ठीक है। अब दो शब्द नहीं बेटा, बस क्रिटिसिज्म खत्म कर देना, देन यू कैन गो, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब आप समझिए कि कुछ टास्क को सेग्रीगेट करे, डिवाइड करे डिफरेंट डिफरेंट लोग में, उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। जैसे आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो पीडब्ल्यू यूपीएससी की तैयारी करवा रहा है, तो कैसे करवा रहा है पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला? डिफरेंट डिफरेंट टीचर का स्पेशलाइजेशन है। मैं सोशियोलॉजी अच्छा पढ़ा सकता हूं, तो मुझे सोशियोलॉजी पढ़ाने दिया गया। हिस्ट्री आलोक सर या अभिषेक सर अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो इनको हिस्ट्री पढ़ाने दिया गया। बेटा लीनिएज का मतलब कि आपका मतलब बायोलॉजिकल लाइन, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा है ना बायोलॉजिकल लाइन, उसको लीनियज बोलते हैं। थोड़ा सा मेहनत आप भी करिए, इंग्लिश वर्ड्स का गूगल कर लिया करिए, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम का तो नहीं है। आप लोग बिल्कुल ही मुझसे हिंदी मीडियम में पढ़वाएंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। लीनियज सिंपल है, लीनियज का मतलब आपका बायोलॉजिकल लाइन, डिसेंट, ठीक है। आप लोग थोड़ा तो समझा करिए। एनीवेज, क्रिटिसिज्म समझते हैं, ठीक है। और यू वांट टू गो, शैल वी स्टार्ट क्रिटिसिज्म टुमारो? टेल मी गाइस, फॉर्मल स्कूल का क्रिटिसिज्म इसको फिनिश करें, और यू वांट टू गो एंड शैल वी स्टार्ट इट टुमारो? चलो, विल स्टार्ट इट टुमारो ओनली, ठीक है। तो टुमारो क्रिटिसिज्म एंड सिंथेटिक स्कूल करके स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी हम लोग कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। सो टुमारो दिस टॉपिक विल बी ओवर एंड देन विल जंप टू कंपैरिजन ऑफ सोशल साइंसेस, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।